हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हो। राधे राधे, जय श्री राम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और मैं आपको बता दूं कि अभी तक मैं वीडियो वगैरह नहीं शूट कर पा रही, क्योंकि थोड़ा सा मेरे साथ कोई दिक्कतें हैं, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं शूट कर पा रही हूँ। लेकिन किसी तरह ये वीडियो मैंने शूट किया है। और ये देखिए मैं दिख भी कैसी रही हूँ कि इस समय थोड़ा सा मैं परेशान हूँ। और देखिए मैं इस समय कैसी लग रही हूँ। और मेरा ये काम वाम हो गया सुबह का। बिटिया को मैंने स्कूल भेज दिया है, बेटा भी मेरा स्कूल जाता नहीं है। तो ये देखिए मेरे काम पूजा पाठ हो गए हैं। अब इसके बाद मुझे मंदिर जाना है पूजा करने, तो मैं हो गई हूँ मंदिर के लिए तैयार। अब अपने हस्बैंड का इंतज़ार कर रही हूँ कि आ जाएँ तो हम जाएँ, क्योंकि मंदिर यहाँ से हमारे दूर पड़ता है। पास में मंदिर नहीं है, थोड़ा सा दूर है। तो और जाना ज़रूरी है। वैसे मैं नहीं जाती हूँ, लेकिन इस टाइम जाना ज़रूरी है, मुझे मंदिर जाना ज़रूरी है। तो इसलिए मैं मंदिर जाने के लिए तैयार हो गई हूँ और पहुँच भी गई हूँ मंदिर। और मंदिर में मैं पूजा करने जा गई हूँ। ये है मेरे हमारे यहाँ के मंदिर, कालका माता का मंदिर है, जो घर से काफ़ी दूर पड़ता है। और मैं इसलिए पैदल अकेले नहीं जा पाती हूँ, और मुझे डेली जाना पड़ता है, क्योंकि थोड़ा सा बताना मेरे बेटे को निकल आई है चेचक। तो चेचक में आप लोग समझ सकते हैं कि डेली बताना देवी जी को ढालने जाना पड़ता है। माता जी आ गई हैं, तो बस हमारा यही मंदिर है, कालका माता मंदिर है। तो यहीं पर हम लोग को माता जी आने पर बताना जाना पड़ता है पूजा करने। तो मैं जा रही हूँ। और इस समय पता ना मेरे बेटे को पता ना कब, हाँ रविवार को चेचक निकली। रविवार को क्या, शनिचर को निकल आई थी थोड़ा थोड़ा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया था। तो मुझे लगा कुछ ऐसे ही गर्मी के दाने वगैरह कुछ है। तो मैं संडे को चली गई दिखाने, तो दिखाने बांधा भी गई। तो वहाँ भी सब लोग ने यही कहा कि ये चेचक नहीं, पता ना ऐसी गर्मी की वजह से है। तो मैंने दवा वगैरह ली, लेकिन पता ना दूसरे दिन बहुत ज़्यादा निकल आई। तो मुझे घबराहट हुई, कहीं दवा कुछ खिलाया तो रिएक्शन तो नहीं हो गया। तो मैंने तुरंत ही अपने यहाँ के माली को बुलाया, और माली ने आके देखा तो बताया कि नहीं, ये तो माता जी हैं। तो जब से हमने वो शुरुआत कर दी थी पूजा वूजा करने की, तो सोमवार को मुझे पता चला, मंगल से मैंने पूजा करनी शुरू कर दी थी। तो अभी इस समय 3-4 दिन हो गए हैं मेरे बेटे को इसी तरह। तो इसलिए मैं बताना कहीं नहीं जाती हूँ, घर ही में रहती हूँ और ना कुछ करती हूँ। आप लोग समझ सकते हैं कि जब बच्चों को माता जी हो तो कुछ नहीं करना होता, ना ना क्रीम, ना पाउडर, ना कुछ। यहाँ तक कि कपड़े भी नहीं धुलते हैं, पानी बस से धुल देते, ना साबुन लगाते, ना क्रीम लगाते, ना पाउडर लगाते, ना बताना सब्जियां वगैरह बनाते हैं कुछ। यही सबसे मेन काम तो मेरा मंदिर ही जाना होता है, जो कि बहुत दिक्कत वाला होता है, क्योंकि मुझे अकेले जाने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। और इनका जगने का इंतज़ार करना पड़ता है, जो कि मुझे 9:30 बज जाता है। तो मुझे 9 साढ़े 9 बजे तक मैं मंदिर जाती हूँ। उसके बाद घर के काम देखती हूँ। और मैं बेटे को अकेले घर में छोड़ आई हूँ, तो वो अकेले लेटा हुआ है। बेटी भी थी तो अब वैसे साथ में रहते हैं, लेकिन आज वो भी स्कूल चली गई है। तो बेटा मेरा घर में अकेले है। तो मैं चली गई थी मंदिर। मैंने कहा घर में रहना और शांत रहना, तो उसे मैं घर में अकेले छोड़ के चली आई हूँ। तो पता नहीं बस 10-15 मिनट में मंदिर में पूजा वूजा करूँगी। तो ये देखिए हमारी माता जी कालका माता जी की है, और ये बहुत मतलब प्रसिद्ध माता जी, हमारे यहाँ की सबसे अच्छी माता जी प्रसिद्ध माता जी हैं। सबको यहाँ जल चढ़ाने आता। और वहाँ से मैं अब आ गई हूँ, तो मैं ले आई थी नीम। तो नीम से मैंने पानी उबाला, इसलिए उबाला कि नीम से पानी उबाल के ठंडा करके मैं उसके शरीर वगैरह पोंछ दूँगी, कि थोड़ा बहुत वो भी ज़रूरी है, कि सफाई वगैरह भी ज़रूरी है। तो वैसे कोई नहलाया जाता नहीं है माता जी में, आप लोग को पता होगा कि जब माता जी आती है तो नहलाया नहीं जाता। तो मैंने इसलिए नीम का थोड़ा सा पानी उबाल के ठंडा करने के लिए रखा थी, कि ठंडा हो जाएगा। जब तक जाऊँगी बेटा को उठाऊँगी, तो अब बेटे को कहीं हूँ उठाने की, उठो चलो मैं थोड़ा सा कपड़े वगैरह बदल दूँ तुम्हारे। तो वही नीम का पानी मेरा वहाँ ठंडा हो रहा है, और यहाँ मैं उसको उठाने आ गई हूँ कि चलो उठो और कपड़े पे चेंज करो और खा लो। पहले मतलब खिला पिला के मैं बच्चे को गई थी, कुछ थोड़ा बहुत दूध पिला दिया था मैंने, लेकिन शैतानी करने को तब भी नहीं मानते हैं। अब मैं आई हूँ तो ऐसे लेटा है, गुस्सा है कि पता मम्मी मुझे छोड़ के अकेले चली गई थी, लेकिन क्या करूँ, अकेले घर में कोई नहीं है तो छोड़ के मुझे जाना ही पड़ेगा। तो मुझसे कह रहा अकेले क्यों चली गई थी मुझे छोड़ के। तो इसलिए मैं बताना थोड़ा सा मुझसे गुस्सा है। तो मैंने उठा के उसके जाके कपड़े वगैरह चेंज करूँगी, कपड़े वगैरह चेंज करा के फिर उसको बिस्तर विस्तर लगाऊंगी। और लग भी गया और उसे लेटा भी दिया, तो वो लेट गया और पूछ रहा मम्मी खाना क्या बनना है। तो मैंने कहा अभी तो नहीं बेटा कुछ बनेगा, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह बनाई नहीं जाती है। आप लोग को भी सबको पता होगा कि जब चेचक वगैरह निकलते हैं तो सब्जियां नहीं छौका बघारी नहीं की जाती है। तो इसलिए अभी कुछ बनता नहीं है,
खास, तो मैंने कहा कोई नहीं, रोटी बना दूँगी और जो खाना होगा बता देना तो खिला दूँगी, क्योंकि इस समय चावल भी नहीं खाने, बैगन वगैरह सब मना कर रखा है। तो क्या देखूँ, समझ में नहीं आया करता मैं खाने में क्या दूँ, और दाल है तो वो ज़्यादा खाता नहीं है, तो मैंने रोटी वगैरह बना दी थी। फिर बात के पूछा कि क्या खाना है, तो देखेंगे क्या खाते नहीं होगा तो चटनी रोटी ही खिला दूँगी बच्चों को, क्योंकि बताना ये सब चीज़ें नहीं ज़्यादा खिलाते हैं। कभी कभी बाहर से एक दिन मंगाए, लेकिन सब लोग कहते हैं बाहर का भी खाना मत खिलाना, तो इसलिए मैं अब बाहर से भी सब्ज़ी मंगाना बंद कर दिया। तो मेरी भी रोटी वगैरह बन गई है। रोटी बनने के बाद मैं अपने बेटे के पास पहुंच गई हूँ, वो मुझे बुला रहा था तो मैं जाके लेट गई हूँ उसी के पास थोड़ा सा। अब मेरी बिटिया आने वाली स्कूल से, तो इसके बाद मैं बिटिया को बताना आ जाएगी तो उसकी यूनिफॉर्म वगैरह चेंज करूँगी। तो ये आ गई मेरी बिटिया, मैंने चेंज करके उसे खिला पिला दिया है। तो अब कुछ कर रही है, पता नहीं स्नैक बुक लिए उसमें से क्या कर रही है, क्या लिख रही है। तो बस ऐसे ही सारा दिन ये करती रहती है। बिटिया मेरी परेशान नहीं ज़्यादा करती है, बिटिया कम ऐसी सारा दिन खेलती रहती है, और बेटा है तो सारा दिन परेशान कर रहा था। अभी भी तबीयत ख़राब है, लेकिन ये परेशान करने को मानता ही नहीं है। इतना समझाती हूँ पर कुछ नहीं मानता, और बिटिया मेरी सारा दिन ऐसी खेलती रही। अगर अकेले मेरी बिटिया बस होती है तो एक भी शैतानियाँ नहीं समझ में आती हैं, एक भी शैतानी नहीं करती। घर में तो बिल्कुल भी शैतानी नहीं करती, एकदम शांत रहती है, एकदम से शांत रहती है। कुछ उसका समझ ही में नहीं आता कि वो क्या कर रही है घर में। और इसी बीच आ गया था हमारा पार्सल, तो ये है हमारा पार्सल। और पार्सल में क्या आया है तो देखिए, मैंने पार्सल ओपन कर रही हूँ, तो आप लोग भी देखिए कि पार्सल में क्या आया है। और पार्सल में जो भी मंगाया था वो बहुत अच्छा आया था, मुझे लगा कि ऐसे ही है लेकिन वो बहुत अच्छा आया था। तो ये देखिए मैंने मंगाए थे स्टैंड, वो भी चम्मच और फोक वगैरह रखने वाला स्टैंड था, तो जो कि अच्छा आया था। है तो प्लास्टिक बट देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। तो फिर मैंने सोचा जाके ये सब देख के देखा कि बिटिया अभी भी खेल ही रही है, तो बिटिया खेल रही थी। और धीरे धीरे ऐसे शाम होती गई, और शाम का 4-5 बज जाएगा, फिर चली जाएगी वो ट्यूशन पढ़ने, क्योंकि बेटा इस समय ट्यूशन पढ़ने जाता नहीं है, और घर ही में रहता है। ना मैं भेजती हूँ, ना स्कूल जाता, ना ट्यूशन पढ़ने जाता। सिर्फ बिटिया बस मेरी अकेले स्कूल भी जाती है और ट्यूशन पढ़ने भी जाती है। तो इस तरह सारा दिन अब करती जाएगी, करने के बाद फिर जाएगी ट्यूशन वगैरह पढ़ेगी। ट्यूशन पढ़ने के आएगी तो उसके बाद होमवर्क करेगी, कुछ खाएगी पिएगी, और बताना चली जाए, बताना सो जाएगी। तो सब बस, और बेटे के मेरे पास कुछ काम नहीं है। और मुझे समझ में नहीं आ रही है स्नैक बुक में कर क्या रही है। कुछ कर रही थी कलर से, और मुझसे कहती है मम्मी लेज कर दो। उसके बाद वो आ गई ट्यूशन वगैरह पढ़ के, तो देखिए उसे लगी थी भूख, तो मैंने कहा क्या खाओगी, तो कहती मम्मी दही रोटी दे दो। मेरी बिटिया को दही बहुत पसंद है, और कुछ हो या ना हो उसे दही दे दो, चीनी दे दो, और रोटी तो वो बड़े अच्छे से मंजे से खा लेती है। और वो मतलब 2-3 बार खाती है तो दही रोटी खा लेती है, बस हो जाता है। और सारा सामान ऐसे ही तो वो उसने खा पी लिया है। अब मैं सामान समेट रही हूँ, दिन भर जो खेल खिलौने फैलाती हैं तो मुझे वो शाम के समेटने पड़ते हैं। ऐसी रात तक फैले ही पड़े रहते हैं सारा दिन। तो मैंने खिलौने लौने समेटे थे, उसके बाद पढ़ाने को बैठा दिया, क्योंकि कल उसका मैथ का टेस्ट है तो टेस्ट देना है। तो मैंने कहा थोड़ा बहुत पढ़ लो, तो उसके बाद वो उसने पढ़ाना शुरू कर दिया। अब पढ़ाई वढ़ाई करके खाना वगैरह खा ही लिया है उसने, तो जाके वो सोने लगी कि तो थोड़ा बहुत उसे पढ़ने में भी ज़्यादा मुझे परेशानी नहीं होती, वो अकेले बैठ के पढ़ लेती, क्योंकि इस समय मेरा बेटा भी लेटा हुआ है तो वो चुपचाप पढ़ रही है। अगर जब दोनों होते हैं तो बहुत आपस में लड़ाई करते हैं। इस समय उसे मैं पढ़ा नहीं रही हूँ, क्योंकि बताना युग की तबीयत ख़राब है, तो मैं ज़्यादा लोड नहीं दे रही पढ़ने में। और स्कूल से भी कोई वो नहीं है कि कहते हैं नहीं ठीक हो जाए। इस समय पता नहीं चेचक वगैरह कितना निकल रहा है। हमारे बच्चे के स्कूल में, युग के स्कूल में इतने बच्चों को चेचक निकला है, इतने बच्चों को चेचक निकला है कि बहुत ज़्यादा बच्चों को निकला। तो ये देखिए सारे दिन के काम वगैरह हो गए हैं, और अब मैं बताना हो गई हूँ लेट गई हूँ। रात का बज रहा है 12, और 12 बजे मैं लेट गई हूँ। तो फिर